चले, अब हम अपना जो है कि कहते हैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल, अब आप देखें, मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट का ओवरव्यू दे देता हूँ। कल हमने एक तो ये चीज डिस्कस की कि हम इस लेक्चर में क्या क्या चीजें, इस कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करेंगे। उसके बाद कल मैंने आपको जो है कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में बता दिया, जो यहाँ पे आके हम सेटिंग्स के ऊपर थे। और उन सेटिंग्स के अंदर से हमने कुछ चीजें देख ली थी, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन डिटेल देख ली थी, अपने यूजर्स देख लिए थे, करेंसीज देख ली थी, कनेक्टेड एप्स, ये चीजें जो है हमने देख ली थी। ये आपके पास एक ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग का। ये वो चीज है कि अगर आपने कभी कोई सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेज करनी हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है कि आप यहाँ से अपनी सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन तो हमने परचेज नहीं करनी, इसलिए जो है हम वापस चले जाते हैं। हम आ जाते हैं आपकी इनवॉइस सेटिंग के ऊपर। यहां तक हमने कर लिया था, अब आपकी इनवॉइस सेटिंग पे आते हैं। यहाँ पे हम इनवॉइस सेटिंग पे आए। अब आप ये देखें, ये आपकी जो है एक स्टैंडर्ड इनवॉइस सेटिंग है। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी जब भी किसी को इनवॉइस भेजेगी, तो वो इनवॉइस किस तरह की होगी। ये जीरो की एक डिफॉल्ट इनवॉइस है। अब इस डिफॉल्ट इनवॉइस के अंदर जो चीजें हम ऐड कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी का लोगो इनवॉइस पे ऐड कर लेते हैं। अपलोड लोगो के ऊपर जाते हैं, यहां से ब्राउज पे क्लिक करते हैं, और मैं ये जीरो वाला इमेज जो है इसको उठा के इधर डाल देता हूं। अब आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज अ लोगो टू अपेयर एट द टॉप ऑफ पीडीएफ व्यू, प्रिंट और सेंड। यानी कि जो भी आप लोगो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जब भी आप इनवॉइस भेजेंगे पीडीएफ की, उसके ऊपर वो लोगो होगा। और आपका लोगो जो है उसका ये पिक्सल साइज होना चाहिए मैक्सिमम। इस पिक्सल साइज से बड़ी अगर आपकी होगी, तो आपका जो लोगो है वो अपलोड नहीं होगा। और कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, ये फॉर्मेट्स भी उन्होंने यहाँ पे आपको बताए हैं। तो आप इस लोगो को जो है वो अपलोड कर देंगे। ठीक हो गया। मेरा अब ये लोगो जो है वो सक्सेसफुली, योर लोगो फॉर स्टैंडर्ड वॉज अपलोडेड। अब मेरा ये लोगो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने जो भी आपने अपनी कंपनी का नाम बनाया है, कोई भी उसका लोगो रेलिवेंट उठा ले, या कोई भी लोगो उठा के आपने ये लोगो यहाँ पे एज इट इज ऐसे लगा देना। एक चीज ये हो गई। अब अगली चीज हम यहाँ पे ये आते हैं, ये ऑप्शन। ऑप्शन में आके ये आपके पास है ये ऑप्शंस कुछ एडिट, कॉपी। यहाँ पे हम एडिट पे चले जाते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए, यहाँ पे आपकी जो इनवॉइस की थीम है, ये इस थीम का नाम है स्टैंडर्ड। अगर आप चाहें तो इस थीम का नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपकी स्टैंडर्ड है। पेज साइज, यानी जिसके ऊपर आपकी इनवॉइस प्रिंट हुई भी शो होगी, वो A4 साइज है। ये आपकी इनवॉइस के कुछ मार्जिन उन्होंने जो है ना वो सेलेक्ट किए हैं, ऑटो सेलेक्ट हुए हैं ये मार्जिन। ये जीरो के ऑटो सेलेक्टेड है। यहाँ पे आपका ड्राफ्ट इनवॉइस टाइटल, अगर आप किसी को कोई ड्राफ्ट इनवॉइस भेजते हैं, तो उसका टाइटल होगा ड्राफ्ट इनवॉइस। अगर आप किसी को कोई अप्रूव्ड इनवॉइस भेजते हैं, तो उसका टाइटल होगा टैक्स इनवॉइस। अगर कोई ओवर ड्यू इनवॉइस भेजते हैं, तो उसका टाइटल भी होगा टैक्स इनवॉइस। अगर कोई क्रेडिट नोट भेजते हैं, तो उसका टाइटल होगा क्रेडिट नोट। स्टेटमेंट का टाइटल होगा स्टेटमेंट। यानी कि जब भी आप जीरो के जरिए किसी को इनवॉइस भेजेंगे या जो चीजें भेजेंगे, उनका ये जो है नाम लिखा हुआ आएगा। ड्राफ्ट परचेज ऑर्डर का नाम होगा ड्राफ्ट परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर का परचेज ऑर्डर। इसी तरह कोर्ट का कोर्ट, कोर्ट ड्राफ्ट कोर्ट का ड्राफ्ट कोर्ट, और ये कोर्ट का कोर्ट। और ये रेमिटेंस एडवाइस का रेमिटेंस एडवाइस, यानी जब आप किसी को पैसे भेजेंगे, तो उसकी जो रेमिटेंस एडवाइस होगी कि हमने आपको इतने पैसे भेजे हैं, और ये पैसे इन इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट हैं, तो वो जिसको रेमिटेंस एडवाइस बोलते हैं, और उसका टाइटल रेमिटेंस एडवाइस होगा। कोई रिसीट अगर आपको हुई है, तो उसका टाइटल जो है वो रिसीट होगा। अब आपकी इनवॉइस पे क्या क्या चीजें शो होनी चाहिए, ये वो बता रहा है आपको। ये देखें, टैक्स नंबर आपका शो होना चाहिए, ठीक है। कॉलम हेडिंग आपकी शो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप आइटम का कोड भी शो करना चाहते हैं, तो उसको भी आप यहां से टिक कर सकते हैं। आइटम का कोड भी शो होना चाहिए। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी जो है वो 4-5 तरह के आइटम बेचती है, और उन आइटम के डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं, तो वो कोड भी इनवॉइस के ऊपर शो हो जाए। यूनिट प्राइस और क्वांटिटी, ये भी शो होनी चाहिए। आपका पेमेंट एडवाइस कटवे, यानी कि आपका जो आपने पेमेंट की है किसी भी बंदे को,
उसका कटवे क्या है, उसका ब्रेकडाउन क्या है, वो भी यहाँ पे शो होना चाहिए। शो टैक्स कॉलम, आपका जो टैक्स कॉलम है वो भी यहाँ पे शो होना चाहिए। आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो भी शो होना चाहिए। आपकी कंपनी का लोगो भी शो होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई डिस्काउंट दिया हुआ है वो हाइड हो जाए तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी शो होना चाहिए, आप इसको भी टिक कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है शो टैक्स सब टोटल्स बाय, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टैक्स रेट, ठीक है। ये आप यहाँ पे टैक्स रेट सेलेक्ट कर लें, टैक्स रेट ओवर जीरो, टैक्स कंपोनेंट, यहाँ पे आप इसको टैक्स रेट रहने दें, यानी कि वो टैक्स रेट आपको अलग से दिखाए। शो करेंसी कन्वर्जन एज नेट अमाउंट विद टैक्स टोटल, जो आपकी करेंसी कन्वर्जन हो वो आपको नेट अमाउंट दिखाए टैक्स के टोटल के साथ। अब अ सिंगल टैक्स टोटल दिखा दे या डोंट शो एनीथिंग, ये आपको कुछ भी ना दिखाए। हम कर लेते हैं इसे नेट अमाउंट विद टैक्स टोटल, ठीक हो गया। अब ये आपकी पेमेंट सर्विसेज हैं कि आपकी पेमेंट सर्विसेज कौन कौन सी है। देखिए, पेमेंट सर्विसेज के बारे में भी हम अभी बात करते हैं, तीन चार तरह की पेमेंट सर्विसेज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। टर्म एंड पेमेंट एडवाइस, इनवाइस एंड स्टेटमेंट, टर्म कोड, यानी अगर आपने कोई भी, आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि इनवॉइस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनवॉइस मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज, ठीक है जी। ये आप इसको कह सकते हैं कि जी इनवॉइस, आपने किसी को कोई भी इनवॉइस भेजनी है तो वो ये इनवॉइस आपको 30 डेज के अंदर अंदर पे करे, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आपकी जो है यहाँ पे टर्म कोड्स जो है वो आपकी यहाँ पे आ रही है कि आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है कोड्स की, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपकी हो गई इनवॉइस, इसको आप कर दें यहाँ से सेव, ठीक हो गया। हमने इसके अंदर एक दो चीजों को टिक मार्क कर लिया। अच्छा, अब आपका एक और इसके अंदर ऑप्शन है यहाँ पे, ये आपकी, या तो आपने अगर कोई कस्टम इनवॉइस भी, यानी कि अपनी मर्जी की कोई इनवॉइस आपने बनाई हुई है, आपका अपना मर्जी का कोई जो है वो फॉर्मेट है, तो आप उस फॉर्मेट को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे और कोई भी आप अपना इनवॉइस का फॉर्मेट, कोड का फॉर्मेट, क्रेडिट नोट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट का फॉर्मेट और ये परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट, आपने कोई भी अपने फॉर्मेट अपडेट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और जीरो के जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर है। अब इसको हम कर देते हैं कैंसिल, अभी हम कोई भी इसके अंदर अपलोड नहीं कर रहे, जो जीरो के डिफॉल्ट फॉर्मेट है हम उसी को लेके चलते हैं। अब यहां से जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं आपके इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेता हूं। इसको नाम दे देते हैं जीरो फॉर्मेट, ठीक हो गया। ये जीरो के फॉर्मेट है। यहाँ पे ये जीरो का फॉर्मेट आ गया, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देते हैं इधर से। अच्छा, अब ये आपके फॉर्मेट आ गए। अब ये फॉर्मेट क्या चीज है मैं आपको बारी बारी करके दिखाता हूं। जैसे ये यूके की इनवॉइस, ठीक हो गया। अब ये आपका फॉर्मेट है कि आपकी इनवॉइस होगी कैसे। आपकी इनवॉइस का लोगो यहाँ पे होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पोस्टल एड्रेस जहां पे डाक वगैरह आ सकती है वो यहाँ पे होगा, इनवॉइस की डेट यहाँ पे मेंशन होगी, अकाउंट नंबर जो है आपका वो यहाँ पे मेंशन होगा, इनवॉइस नंबर आपका यहाँ पे मेंशन होगा, ये रेफरेंस जो है आपका, जो भी कोई इनवॉइस का रेफरेंस होगा वो आपका यहाँ पे मेंशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्स्ट और डिस्प्ले नंबर है वो आपका यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेम होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्ट पोस्टल एड्रेस होगा जिसको आप इनवॉइस भेज रहे होंगे, ये आपका कॉन्टेक्ट डिस्प्ले नेम होगा और ये कॉन्टेक्ट का टेक्स्ट नंबर होगा। यानी कि यहाँ पे वो बंदा जिसको आप इनवॉइस भेज रहे हैं उसकी डिटेल्स होंगी, यहाँ पे आपकी कंपनी की डिटेल होगी और यहाँ पे सारी इनवॉइस की डिटेल आपकी शो हो रही होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स नंबर जो है वो आपका आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। यहाँ पे आपका आइटम कोड लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन के साथ, कितनी क्वांटिटी आपने बेची है वो होगी, यहाँ पे आपकी यूनिट प्राइस होगी,
यहाँ पे आपका टैक्स यूनिट होगा कि टैक्स की कितनी परसेंटेज लग रही है, यानी कितना परसेंट टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे जो है आपका टैक्स की अमाउंट, इनवॉइस की अमाउंट आपकी आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी इनवॉइस की करेंसी आ रही होगी। जाहिर बात है, हम यूके के बारे में बात कर रहे हैं तो पाउंड की करेंसी यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये आपका इनवॉइस टोटल नीचे हो रहा होगा, यानी कि एक जो सिंपल इनवॉइस होती है, ये आपका फॉर्मेट है जो कि जीरो ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट करके और आपके कस्टमर्स को भेज देता है। तो अभी तक हमने आपकी इसी तरीके से, ये क्रेडिट नोट का फॉर्मेट है, ये आपके क्रेडिट नोट का फॉर्मेट है, सेम एज इट इज इसी तरीके से। कि आपके क्रेडिट नोट का फॉर्मेट क्या होगा, इसी तरीके से ये आपकी स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, कि अगर आपने किसी को सप्लायर स्टेटमेंट भेजनी है तो ये उसका फॉर्मेट है, कि ये वो फॉर्मेट है सारा। यहाँ पे आपकी इनवॉइस डेट आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी, यहाँ पे रेफरेंस आएगा, उसकी ड्यू डेट आएगी कि इनवॉइस कब ड्यू हो रही है, अमाउंट आएगी, और ये पेमेंट में पेड अमाउंट आएगी, और यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनवॉइस थी 10,000 रुपए की, और आपने अमाउंट पे कर दिया 5,000 रुपए, तो यहाँ पे आपका बैलेंस शो होगा 5,000 रुपए। इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे शो होगी। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप किसी को कुछ कोटेशन भेजते हैं, ठीक है, तो ये आपका कोट का फॉर्मेट होगा सारा एज इट इज इसी तरीके से। यहाँ पे क्वांटिटी, यूनिट अमाउंट, टैक्स परसेंटेज, और ये आपकी अमाउंट, कि आप उनको कोट भेज रहे हैं कि भाई ये हमारा कोट है, अगर आप इस पे एग्री है तो आप हमसे परचेज कर रहे हैं। उसके बाद ये आपका परचेज ऑर्डर है, कि अगर आपने किसी को परचेज ऑर्डर भेजना है तो ये सारा, ये देखिए एज इट इज उसी तरीके से परचेज ऑर्डर का भी आपका फॉर्मेट है। यानी कि ये आपके अब कुछ फॉर्मेट्स थे जो कि यहाँ पे आपको शो हो गए। हम चलते हैं आगे आपकी पेमेंट सर्विसेज की तरफ। इनवॉइस के बारे में हमने बात कर ली कि किस किस तरीके से होते हैं। अब ये पेमेंट सर्विस पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, क्योंकि जाहिर बात है इस टाइम हम एक डेमो कंपनी के अंदर है, तो हम कुछ सर्विस तो इसके अंदर अभी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए ओरिजिनल डिटेल्स जो है वो चाहिए होती हैं। मैं आपको बताता हूँ बारी बारी के क्या है। अब आप चाहते हैं कि आपने जो है किसी अपने कस्टमर को इनवॉइस भेजी है, और आप उस कस्टमर से जो है वो पैसे रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस कस्टमर से पैसे जो है वो किस किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं, ये पेमेंट सर्विसेज का जो है इसमें ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर क्रेडिट कार्ड्स का, जो कि पावर्ड बाय स्ट्राइप है। स्ट्राइप जो है एक पेमेंट गेटवे है, जो कि यूज होता है जस्ट लाइक आपका पेपॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कस्टमर्स को ये कहते हैं कि आप मुझे पेमेंट जो है वो स्ट्राइप के जरिए भी कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर्स को आप ये कहते हैं कि यार आप बजाय इसके, अगर आपको मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालने से मुश्किल होती है तो आप मुझे स्ट्राइप में पेमेंट डाल दीजिए मेरी इनवॉइस की। तो एक ऑप्शन है आपका स्ट्राइप, यानी कि आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है वो डिटेल आपकी मांगेगा कि क्या क्या आपकी डिटेल है, ठीक है। तो अब जाहिर बात है, क्योंकि अभी इसके लिए ओरिजिनल डिटेल्स चाहिए होती है, तो हमारे पास ओरिजिनल डिटेल्स नहीं है, तो हम इसे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपका स्ट्राइप का अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब उस कस्टमर ने जब भी आपको इनवॉइस की पेमेंट करनी होगी, आप उसे इनवॉइस भेजेंगे, वो पे इनवॉइस पे क्लिक करेगा, तो उसके पास आपकी स्ट्राइप की ऑप्शन आ जाएगी। वो चाहे तो आपको पेमेंट स्ट्राइप के जरिए कर सकता है। जब वो कस्टमर आपको पेमेंट स्ट्राइप के जरिए करेगा उस इनवॉइस पे क्लिक करके, तो जीरो क्या करेगा, जीरो जब वो पेमेंट रिसीव करेगा तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि ये पेमेंट इस इनवॉइस के अगेंस्ट आई है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पेमेंट को इसके साथ मैच करवा दूं। और आपने सिर्फ एक ओके के बटन पे क्लिक करना है, तो वो इनवॉइस उस पेमेंट के अगेंस्ट मैच हो जाएगी। अब इनवॉइस मैच करने का मतलब क्या होता है, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो वो मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कस्टमर को इनवॉइस की है, मेरा एक कस्टमर है, उसको मैं मंथली जो है वो 3 इनवॉइसेस करता हूँ। एक इनवॉइस की है 10 रुपए की, एक की है 20 की, एक की है 30 की। उस कस्टमर ने जो है क्या कहते हैं, मुझे पैसे भेजे हैं 20 रुपए, ठीक हो गया, 20 भेजे। अब वो कस्टमर मुझे ये कहता है कि मैंने अपने रिमार्क्स के अंदर लिख के दे देता है, जो भी वो पेमेंट करता है, जब हम उससे पूछते हैं कि आपने ये पेमेंट किस इनवॉइसेस के अगेंस्ट किया, आपकी 3 इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग थी। वो ये कहता है कि मैंने जो ये पेमेंट की है ये एक इनवॉइस के अगेंस्ट की है, जो पहली 10 रुपए की इनवॉइस है उसके अगेंस्ट, और जो दूसरी इनवॉइस है 20 रुपए, उसमें से 10 रुपए पेमेंट की है।
तो अब जीरो मुझे क्या शो कर रहा होगा, जीरो क्योंकि परफेक्ट मैच करता है, तो वो मुझे शो कर रहा होगा कि इस 20 रुपए की इनवॉइस को इस 20 रुपए की पेमेंट के साथ जो है वो मैच करवा दो। लेकिन क्योंकि अब मुझे पता है कि कस्टमर ने ये पेमेंट इस तरीके से नहीं की, तो मैं उसको मैच कैसे करवाऊंगा कि पहले 10 रुपए की जो इनवॉइस है उसको मैच करवाऊंगा, फिर जो अगले 10 रुपए की इनवॉइस है उसको मैच करवाऊंगा। तो अब मेरे पास जो कस्टमर की आउटस्टैंडिंग इनवॉइस बच जाएगी, वो दूसरी इनवॉइस में से 10 रुपए और एक इनवॉइस में से 30 रुपए, जो अगली उसकी इनवॉइस है वो बच जाएगी। तो जीरो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली पेमेंट्स को जो है वो मैच करवाने की ऑप्शन भी देता है। अगला क्या अकाउंट है, अगली ऑप्शन आपके पास ये है पेपॉल की, कि आप अपने कस्टमर्स को कहें कि वो आपकी इनवॉइसेस की पेमेंट आपके पेपॉल की अकाउंट में कर दे। अगली ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट डेबिट की। डायरेक्ट डेबिट की ऑप्शन आपके पास क्या है, वो ये है कि आप जो है कस्टमर के ऊपर कस्टमर से कहें कि वो एक डायरेक्ट डेबिट सेट कर ले गो कार्डलेस के जरिए। गो कार्डलेस भी एक पेमेंट गेटवे है जिसके जरिए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं जस्ट लाइक पेपॉल। और उसको कहें कि आप ये काम करें कि अपने पास डायरेक्ट डेबिट लगा लें हमारी इनवॉइसेस का, यानी जब भी हमारी इनवॉइस ओवर ड्यू हो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट के हमारे डायरेक्ट डेबिट के थ्रू हमारे गो कार्डलेस के अकाउंट में आ जाए। और दूसरी ऑप्शन आपके पास कोई भी अदर सर्विसेज जो है वो है। ठीक हो गया। ये हमारे थे पेमेंट गेटवेज के, किन किन पेमेंट गेटवेज के जरिए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे हम थे, हमने यहाँ पे देखे इनवॉइस की सेटिंग देख ली कि इनवॉइस की सेटिंग क्या है, टेम्पलेट्स के बारे में बात कर ली यानी किस तरीके से वो जाती है। स्टैंडर्ड जीरो का एक फॉर्मेट होता है, उसी को ज्यादातर लोग यूज करते हैं और वही सबसे बेस्ट भी है। अगर आपने अपना कोई करना था तो मैंने आपको बता दिया, अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट सर्विसेज के बारे में हमने बात कर ली, किस तरीके से जो है कौन कौन से पेमेंट सर्विसेज जो है वो जीरो आपको करता है। अगली चीज है आपकी इनवॉइस रिमाइंडर। यहाँ पे हम इनवॉइस रिमाइंडर्स पे क्लिक करते हैं। अब इनवॉइस रिमाइंडर्स जो है वो ये है कि आपने जो अपने कस्टमर को इनवॉइस की है, अब अगर वो ओवर ड्यू हो गई है तो आपने उसका फॉलो अप किस किस तरीके से करना है। ईमेल कस्टमर व्हेन एन इनवॉइस इज। अब यहाँ पे देखें आप क्या करना चाहते हैं कि कस्टमर को कब कब ईमेल करना चाहते हैं, जब इनवॉइस ओवर ड्यू हो जाए। 7 डेज ओवर ड्यू, 14 डेज ओवर ड्यू, 21 डेज ओवर ड्यू रिमाइंडर्स। जैसे यहाँ पे 7 डे ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देखें जब लिखा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर वर्किंग विद अस, योर बिल फॉर, जो भी उसका बिल नंबर है वॉज ड्यू ऑन, ड्यू इस डेट पे था। इफ यू हैव ऑलरेडी पेड प्लीज इग्नोर दिस ईमेल and sorry for bothering you. If you haven't paid it, please do as soon as possible to view your bill. Visit online link. ठीक हो गया। अब होगा क्या, जब आपकी इनवॉइस 7 डेज ओवरड्यू हो जाएगी और आप कस्टमर को ये मैसेज भेजेंगे, तो यहाँ पे कस्टमर जब वो ईमेल खोलेगा उसको ऐसी ईमेल नजर आएगी। यहाँ पे जब वो इनवॉइस के लिंक पे क्लिक करेगा उसे इनवॉइस का नेम नजर आएगा और इसके अंदर आप अपनी वर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि कोई टर्म भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपकी कस्टमर के साथ ये एग्रीमेंट हुई है कि अगर तो जो कस्टमर है वो आपको बिल ड्यू डेट के ऊपर नहीं देगा तो 7 दिन बाद, महीने बाद या हर डे के हिसाब से उसको कुछ इंटरेस्ट लगेगा एक्स्ट्रा। तो आप वो चीजें भी यहाँ पे एडअप कर सकते हैं जो भी आप कस्टमर को करना चाहें अकॉर्डिंगली। तो ये आपका हो गया 7 डेज का रिमाइंडर। यहाँ पे जो है वो टाइटल आ जाएगा बिल इनवॉइस नंबर फ्रॉम ट्रेडिंग इज ड्यू, ये आपका जो है वो हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली आप जिस भी कस्टमर को जब आप इसे सेट कर देंगे तो जिस जिस कस्टमर की इनवॉइस ओवरड्यू होती जाएगी जीरो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो ईमेल करता जाएगा उस कस्टमर के ईमेल एड्रेस के ऊपर, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे फिल आउट होगी। ये आप सेव कर दें। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये आपका 14 डे रिमाइंडर है, 21 डे का रिमाइंडर है। ये देखें ये सारा आपका आ रहा है। उसके अलावा आप इसके अंदर रिमाइंडर ऐड भी कर सकते हैं। ऐड रिमाइंडर के अंदर आप इसको, जैसे अगर 21 डेज तक भी उसने पेमेंट नहीं की तो आप इसको 28 डेज का रिमाइंडर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें सेव कर दिया तो अब ये 28 डेज ओवर ड्यू का रिमाइंडर आ गया। अब इसके बाद आप मजीद भी रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं 60 डेज ओवर ड्यू का, और सो ऑन आप इसी तरीके से रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे क्या क्या है, इंक्लूड क्विक लिंक टू इनवॉइस एंड डिटेल समरी।
यानी कि लिंक चला जाएगा जिसके ऊपर क्लिक करके वो ऑनलाइन इनवॉइस देख सकेगा। इंक्लूड अ लिंक टू द इनवॉइस पीडीएफ, यानी कि उसके पास लिंक चला जाएगा पीडीएफ इनवॉइस का जिसको वो देख सकेगा। डोंट सेंड रिमाइंडर्स फॉर अमाउंट ओइंग ऑन एन ओवर ओन्ड ऑन एन इनवॉइस अंडर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी बड़ी है और आप कहते हैं यार जिस किसी कस्टमर की इनवॉइस भी जो है वो लेट्स सपोज इधर 10 से कम है ना, ठीक है, किसी बंदे की इनवॉइस भी अगर 10 पाउंड से कम है तो उसको रिमाइंडर ना जाए। समझ रहे हैं? यानी अगर कोई भी इनवॉइस 10 पाउंड से कम की है तो उस कस्टमर को जो है वो रिमाइंडर आपके ना जाए। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हो, अगर इसको टिक मार्क खत्म कर देंगे तो फिर उसको भी जाएगी, ठीक है। और अब आपका यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस आ रहा है जिसके ऊपर वो कस्टमर जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं, जो आपके पास अपना आ रहा होगा, मेरे पास अपना आ रहा होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखो, ये अब आपके पास सारे आ रहे हैं जो भी मैंने आपके सामने सेलेक्ट किए थे। 28 डेज और 60 डेज वाला ऐड किया था तो वो मेरे पास आ रहा है। अब आप इसको यहां से सेव कर दीजिए। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमने बैक चले जाते हैं। अब ये इनवॉइसेस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं इनवॉइसेस में। ठीक हो गया, बैक चले जाते हैं। डैशबोर्ड पे आ रहा था, डैशबोर्ड पे जब भी क्लिक करेंगे हम दोबारा से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहां से आके हम सेटिंग्स पे चले जाते हैं। अच्छा, अब हमने आपकी इन चीजों के बारे में भी देख लिया, इनवॉइस सेटिंग आपकी क्या होती है। ठीक हो गया। ये अब आपकी पेमेंट सर्विसेज थी, इन पेमेंट सर्विसेज के बारे में इनवॉइस में ही अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया कि किस तरीके से जो है हम पेमेंट सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है ईमेल सेटिंग्स। ठीक हो गया, यहाँ पे ये आपकी ईमेल सेटिंग्स है। अब ईमेल सेटिंग्स आपकी क्या है, ये वही देखें जिस तरह हमने अभी आपकी इनवॉइस टेम्पलेट्स की बात की है कि आपके इनवॉइस के टेम्पलेट्स हैं, उसी तरीके से ये आपके ईमेल के भी जो है वो कुछ टेम्पलेट्स हैं। ये देखें, रिपीटिंग इनवॉइस, सेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट। ठीक है जी, ये आपके इस तरह कुछ कुछ यहाँ पे ये आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो कोई ईमेल टेम्पलेट अपनी मर्जी का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका है इनवॉइस टेम्पलेट। ठीक हो गया कि आप किस तरीके से इनवॉइस भेजेंगे। ये आपका सारा इनवॉइस का आ रहा है टेम्पलेट कि जब भी यानी कि आप की इनवॉइस जनरेट होगी वो कस्टमर के पास कैसे जाएगी। रिपीटिंग इनवॉइस, ठीक हो गया। ये उसके बाद आपकी ये सेल इनवॉइस आ रही है, ये ले। यहाँ पे अब आप किस तरीके से सेल इनवॉइस भेजेंगे। हेयर इज अ इनवॉइस, इनवॉइस नंबर आ जाएगा। फॉर करेंसी कोड, ये आपका करेंसी कोड आ जाएगा। इनवॉइस टोटल विदाउट करेंसी, ये इनवॉइस का टोटल आ जाएगा। द अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है जी, ये जैसे पाउंड है तो यहाँ पाउंड का साइन आ जाएगा। अमाउंट ड्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इज ड्यू ऑन, यहाँ पे उसकी ड्यू डेट आ जाएगी। यहाँ पे कंपनी का इनवॉइस का आपका लिंक आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम योर ऑनलाइन बिल यू कैन प्रिंट अ पीडीएफ, एक्सपोर्ट अ सीएसवी टू क्रिएट अ फ्री लॉग इन एंड व्यू योर आउटस्टैंडिंग बिल्स। आप चाहें तो उसको जो है वो लॉग इन आईडी अपना फ्री में बना के और इनवॉइसेस को देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें बताएं, यहाँ पे आपकी कंपनी का ट्रेडिंग नेम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी जब भी जितनी, फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी जो है वो मंथली 200 इनवॉइसेस देती है। जैसे हमने कहा हमारी ब्रॉडबैंड कंपनी है, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, फेक टेलीकम्युनिकेशन के नाम से। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमसे 200 लोगों ने जो है वो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया हुआ है। अब हमने क्या किया, 200 कस्टमर्स की डिटेल जो है वो अपने पास ऐड की, उनके ईमेल एड्रेसेस ऐड किए, उनके नाम ऐड किए, सब कुछ ऐड किया और 200 इनवॉइसेस जो है अपने सिस्टम के ऊपर अपडेट कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने सिस्टम के ऊपर अपडेट की, उन 200 लोगों को जो है ये ईमेल चली जाएगी कि आपकी ये इनवॉइस है और ऑटोमेटिकली उनके पास इनवॉइस पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। उसी तरीके से सेम एज इट इज ये आपका क्रेडिट नोट का टेम्पलेट है, दूसरे आपके ईमेल के टेम्पलेट्स हैं, स्टेटमेंट का टेम्पलेट है। ये आपका जैसे स्टेटमेंट का टेम्पलेट देख लें, ये देखें कि ये आपकी ये स्टेटमेंट है, ये आपकी स्टेटमेंट डेट की रेंज आ जाएगी कि किस डेट से लेके किस डेट तक है।
अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। उसी तरीके से ये आपकी रेमिटेंस की है कि जो है ये आपकी रेमिटेंस एडवांस है, ठीक है जी, इतने यानी कि हमने आपको इतनी रेमिटेंस कर दी। करेंसी कोड मतलब यहाँ पे पाउंड का साइन आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे पाउंड का साइन भी डाल सकते हैं, पाउंड भी लिख सकते हैं, सप्लायर का टोटल भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि कितना टोटल है, फॉर एग्जांपल उसका 5,000 है, जो भी है ये। अच्छा, और ये जो सारी चीजें हो रही होंगी ये सारी ऑटोमेटिक होंगी, क्योंकि आपका सिस्टम अपडेट हुआ होगा। जिसको भी आप भेजेंगे तो ये सारी चीजें, ये करेंसी का साइन, ये कितनी अमाउंट है, और जो भी चीजें रेमिटेंस की हमने आपको इतनी रेमिटेंस भेजी है, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी हो रही होंगी। ठीक हो गया। ये आपके ईमेल एड्रेस के कुछ टेम्पलेट्स हैं कि किस तरीके से आप ईमेल्स जो है वो भेजेंगे। अब ईमेल एड्रेस के टेम्पलेट में एक और चीज आपको बता दूं कि जैसे आपके कस्टमर्स हैं, जीरो के अंदर ये सिस्टम है कि कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी इनवॉइस की। जब आप कस्टमर से पैसे रिसीव करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी कि हमने आपसे पैसे रिसीव कर लिए हैं। जब आप किसी सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो उस सप्लायर को ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी कि हमने आपको इतने पैसे पे कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब ये सारा सिस्टम जो है वो जीरो के अंदर ऑटोमेटिक है। पेरोल सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे जब हम आपके पेरोल के ऊपर आएंगे एंड में। ठीक हो गया। और अब फिर आपका जो है ये कस्टमर कॉन्टेक्ट एंड लिंक्स के बारे में भी बाद में, और जीरो टू जीरो जब हम यहाँ से आपका प्रैक्टिकल काम देखते हैं तो उसके बारे में तब हम बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अच्छा, तो अब आप लोग जो है अपने पास ये डेमो कंपनी जो है वो ओपन कर लीजिए प्लीज। डेमो कंपनी सब अपने पास यहाँ पे राइट क्लिक करके और डेमो कंपनी पे आ जाइए। अब मैं आपको डैशबोर्ड के बारे में जो है ना कुछ चीजें बताता हूँ कि ये डैशबोर्ड आपका क्या है और ये किस तरीके से जो है वो काम करता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये आपका डैशबोर्ड जो है क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले जब मैं आपकी फेक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पे आया हूँ यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि मेरे पास डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डैशबोर्ड में अभी तक हमने यहाँ पे कोई एक्टिविटी की ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डेमो कंपनी क्रिएट हो गई है हमारे लिए यूके की। अब इस कंपनी के अंदर जो है कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, जिन ट्रांजैक्शंस के जरिए जो है हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड कैसे लगता है, और इसी डेमो कंपनी के ऊपर हम काम करके अपनी बाकी चीजें भी जो है वो प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डैशबोर्ड है क्या, इसको डैशबोर्ड को एडिट कैसे करते हैं, और किस किस चीज का इसमें क्या मतलब है। और कल से जो है फिर हमारी प्रैक्टिकल जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम अकाउंट्स ऐड करते हैं, मैनुअली ऐड करते हैं, किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से एंट्रीज करते हैं। तो कल से हमारा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो शुरू हो जाएगा। आज आप समझें कि आज हमारा जो एक पूरा जीरो का ओवरव्यू था कि जीरो होता क्या है, लॉगिन कैसे करते हैं, और जितनी भी मैंने आपको चीजें इसके अंदर बतानी थी वो आज हमारी क्लियर हो गई, और कल से प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। डैशबोर्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जब भी आप डैशबोर्ड खोलेंगे ना, आपको सबसे पहले यहाँ पे नजर आएगा आपका बैंक अकाउंट। ठीक है। अब ये वाला जो आपका बैंक अकाउंट है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रिकनसाइल 29 आइटम्स। इसका मतलब है अभी तक 29 ट्रांजैक्शंस आपके बैंक में ऐसी हैं जो कि रिकनसाइल नहीं हुई नहीं। अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने क्या काम किया, आपकी जीरो के अंदर जो है वो पैसे आ रहे हैं, आप अपने बैंक से पेमेंट्स कर रहे हैं, और आपने बैंक से जो है रिसीट्स आपके पास आ रही है, यानी आप पे भी कर रहे हैं और पैसे रिसीव भी कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, आपके बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है। जीरो आपके बैंक के साथ ऑटो फीड हुआ होता है। ऑटो फीड का मतलब क्या होता है? ऑटो फीड का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपके बैंक के अंदर पैसे आते हैं या आपके बैंक के अंदर से पैसे जाते हैं, तो आपको जो है जीरो के अंदर जो है वो पैसे शो हो जाते हैं। अब वो पैसे जो आपको जीरो के अंदर शो होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जो कि सारी चीजें आपको शो हो रही हैं। ये देखें, ये आपको कुछ पैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं जो कि आपके जीरो के अंदर आए हैं या गए हैं। ठीक हो गया। ये अब इसके बारे में जब हम कल प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से है। अब ये सारे पैसे जो आपके अकाउंट के अंदर आए हुए हैं, ठीक हो गया, मींस कि ये 29 आइटम्स जो हैं जो आपने रिकनसाइल करने हैं, ये कैसे होंगे? होगा इस तरीके से कि आपके बैंक के अंदर पैसे आए और आपके बैंक के अंदर से पैसे चले गए। जीरो ने क्या किया, जीरो ने उसको उठा के अनरिकनसाइल में रख दिया। अनरिकनसाइल का मतलब ये है कि वो जीरो में तो आ गए हैं, आपके सॉफ्टवेयर में तो वो पैसे आ गए हैं, लेकिन अभी तक वो पैसे
आपकी अकाउंटिंग के अंदर किसी भी अकाउंट को हिट नहीं किया ना, तो उन्होंने किसी कस्टमर, देखें जब भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो कैसे आएंगे, या तो आपको किसी कस्टमर ने पैसे भेजे होंगे, या तो आपको आपके ओनर ने पैसे आपके अकाउंट के अंदर डाले होंगे, ठीक है, या तो आपकी कोई और अदर इनकम होगी जो आपको किसी कस्टमर ने ही आपके अकाउंट के अंदर पैसे डाले होंगे बिजनेस अकाउंट के अंदर, ठीक हो गया। अब जब भी अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे तो होगा क्या कि जीरो के अंदर वो अनरिकनसाइल के अंदर खड़े हो जाएंगे और वो अभी तक आपकी बुक्स में नहीं आएंगे, मतलब वो पैसे किसी भी कस्टमर के अंदर नहीं जाएंगे। यानी एक किस्म का जीरो के अंदर तो आ गए लेकिन अभी तक वो आपकी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं आए। वो बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे आएंगे कि आप उन ट्रांजेक्शन के ऊपर जाएंगे और जीरो को ये बताएंगे कि ये पैसे इस कस्टमर से आए हैं। सेम एज द केस विद पेमेंट, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस टाइम 30 जून को जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है उसका बैलेंस, यानी मेरे बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं, मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 6,666 रुपए, लेकिन जो मुझे जीरो में शो कर रहा है वो शो कर रहा है 1335.60 जीरो की बुक्स के अंदर। जीरो की बुक्स के अंदर यानी जीरो के अंदर जो मेरा बैंक है उसके अंदर ये पैसे शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो मेरे बाकी के पैसे हैं वो पड़े हुए तो हुए हैं लेकिन वो कहां पड़े हुए हैं, अनरिकनसाइल में पड़े हुए हैं। जब मैं उन्हें मैच करवा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो उसके साथ मैच हो जाएंगे और मेरा बैलेंस जो है वो रिकनसाइल हो जाएगा। और इस टाइम मुझे ये भी बता रहा है कि कितनी ट्रांजेक्शन जो है वो अनरिकनसाइल पड़ी हुई है। ये चीज हो गई है डैशबोर्ड की। अगली चीज है आपका अकाउंट वॉच लिस्ट, ठीक हो गया। अब ये अकाउंट वॉच लिस्ट क्या मतलब है, अकाउंट वॉच लिस्ट एक ऐसा मतलब है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, मैं आपको इसकी एक सिंपल मिसाल देता हूँ। एक कंपनी है उसके जो है वो जो है ना सेल्स एजेंट है काफी सारे, जैसे हमारी टेलीकम्युनिकेशन की हमने एग्जांपल ली है, हमारे जो है ना वो कुछ 100 के करीब सेल्स एजेंट हैं जिनको हमने जो है ना क्या कहते हैं पेट्रोल अलाउंस जो है ना वो हम पे करते हैं। अब उनको जो पेट्रोल अलाउंस पे करते हैं तो वो डेली जो है अपना एक्सपेंस क्लेम करते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। अब जो कंपनी के ओनर्स हैं या कंपनी का जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो यार ये चाहता है कि मैं अब जाके अकाउंट्स के अंदर ना देखूं, मैं डैशबोर्ड से ही मुझे पता चल जाए कि एक्सपेंस जो है वो कितना हुआ है। तो अकाउंट वॉच लिस्ट के अंदर जो है आप ये देखिए जैसे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ये उसका कोड है 400, और इस मंथ उसका एक्सपेंस जो है वो अभी तक जीरो हुआ है। एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस अभी तक जीरो हुआ है। इन्वेंट्री हमारी अभी तक जीरो है। सेल जो है हमारे पास 1315 की हुई है, यानी कि हम ये चाहते हैं, और ईयर टू डेट यानी इस साल तक हमारी सेल जो है वो इतनी हो गई है। दो चीजें कि इस मंथ में कितना एक्सपेंस हुआ है या इनकम आई है, और अब तक इस साल के अंदर कितना एक्सपेंस या इनकम आई है। अकाउंट वॉच लिस्ट के अंदर हम चाहें तो अपने कितने भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंस का अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, सेल का अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, इन्वेंट्री का अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ये कल जब हम प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम इसको ये भी देखेंगे किस किस एक्सपेंस को हम अकाउंट वॉच लिस्ट के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया। अभी तक मैंने आपसे बिजनेस अकाउंट की बात की और डैशबोर्ड में अकाउंट वॉच लिस्ट की बात की कि अकाउंट वॉच लिस्ट क्या है, जैसे हम जो हमें एक्सपेंसिस सामने सामने ही शो हो जाए, हमें बुक्स के अंदर जाके ना देखना पड़े। ठीक हो गया। उसके बाद है ये आपका बिजनेस सेविंग अकाउंट। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपका कोई पेपॉल का अकाउंट है जैसे कल मैंने आपको दिखाया था तो वो शो हो रहा होगा। अगर कोई गो कार्डलेस का अकाउंट है या स्ट्राइप का अकाउंट है या अदर कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आप उनको भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब उसके बाद है जी आपका कि इनवॉइस ओड टू यू, यानी कि आपने किन किन इनवॉइसेस के जो है वो पैसे कस्टमर से लेने हैं। यहाँ पे आपकी दो ड्राफ्ट इनवॉइसेस बनी हुई है, यानी कि अभी इनवॉइसेस ड्राफ्ट के अंदर है, आपने कस्टमर्स को एक्चुअल इनवॉइसेस सेंड नहीं की, तो यहाँ पे आप उनको क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। 14 लोगों से अभी तक आपने पेमेंट रिसीव करनी है, 14 पेमेंट्स का आप वेट कर रहे हैं कि वो अभी तक आपके पास 14 पेमेंट्स आने वाली है इन्हीं दिनों में। 7 ओवर ड्यू पेमेंट, ये 7 वो पेमेंट्स हैं जो कि ओवर ड्यू हो गई हैं। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे देखें मैंने इधर 7 ओवर ड्यू पे क्लिक किया। अब ये देखें डिटेल्स है, ये कस्टमर है, ये उसका इनवॉइस नंबर है, ये उसकी ड्यू डेट थी और ये 4 दिन ओवर ड्यू हो गई है। ठीक है, ये ड्यू है। अब इसके अंदर क्या है, हमने उसको इनवॉइस सेंट रिमाइंडर हमने उसे सेंट कर दिया है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये देखें ये है, ये 43 डेज ओवर ड्यू है, 48 डेज, 79 डेज ओवर ड्यू, सबको हमने रिमाइंडर सेंड किए हुए। अब अगर आप चाहें तो इन कस्टमर्स पे जाके इन कस्टमर्स के कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के इनको आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं।
इनको दोबारा से एक ईमेल भी यहां से कर सकते हैं और इनसे फॉलो अप कर सकते हैं अपनी कस्टमर की रिसीट्स का। ठीक हो गया। तो ये आपकी सारी इनवॉइसेस की डिटेल आ रही है, यानी डैशबोर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिनकी हम पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनकी ओवरड्यू इनवॉइसेस हो चुकी हैं, और कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनको अभी हमने इनवॉइसेस भेजनी है जो कि ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। ठीक हो गया। ये इन दो कस्टमर्स की देखें ये इनवॉइसेस बनी हुई है। ठीक हो गया। ये इसकी 27 जून की इनवॉइस बनी पड़ी है। ये इनकी इनवॉइसेज है, ये मंथली सपोर्ट की इनवॉइस है जो कि कंपनी इसको दे रही है। अभी तक जो है इन्होंने ये इनवॉइसेज सेंड नहीं की। ठीक हो गया। तो ये इनवॉइसेज यहाँ से सेंड कर देंगे। वही जब कल हम प्रैक्टिकल सारा काम करेंगे तो उसके अंदर हम ये सारी चीजें आपकी देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका टोटल कैश इन एंड आउट है। ये आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये शो करती है कि आपके बैंक से अभी तक कितना पैसा गया है और कितना पैसा आया है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी कोई कैश इन एंड आउट शो नहीं हो रहा क्योंकि ट्रांजेक्शन हुई हुई, जब हम करेंगे तो यहाँ पे शो होगा। बिल्स यू नीड टू पे। अब ये आपके सप्लायर हैं जिनको आपने पैसे देने हैं। ठीक हो गया। आपकी 15 पेमेंट्स आने वाली हैं जिनके आपने पैसे देने हैं। 9 पेमेंट्स आपकी ओवरड्यू हो चुकी हैं, यानी कि 9 सप्लायर्स आपके ऐसे हैं जिनको आपने पैसे जो है वो देने हैं और अभी तक आपने नहीं दिए हैं। यहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये है आपका एक्सपेंस क्लेम। एक्सपेंस क्लेम आपका क्या है? एक्सपेंस क्लेम मिसाल के तौर पे आप, ये अभी हम कल चेक करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, आपके मिसाल के तौर पे 10 एक्सपेंस के हेड है। पेट्रोल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, और हम पेट्रोल एक्सपेंस की एग्जांपल लेके चलते हैं। कंपनी जो है ना वो अपने इंप्लॉयज को पेट्रोल देती है क्योंकि वो मार्केटिंग के लिए निकलते हैं। तो जो पेट्रोल के बिल होते हैं वो कंपनी उनको रीइंबर्स कर देती है, और ट्रेवलिंग के बिल भी कंपनी क्या करती है, अपने जो इंप्लॉय होते हैं उनको रीइंबर्स कर देती है। इंप्लॉय क्या करते हैं? इंप्लॉय यहां पे आते हैं, न्यू क्लेम पे क्लिक करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज के पास ये एक्सेस होती है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास सिर्फ ये एक्सेस होती है कि वो एक्सपेंस क्लेम कर सके। वो एक्सपेंस क्लेम फॉर्म पे आते हैं। ठीक हो गया। अपना यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम की अमाउंट लिखते हैं, जितनी भी अमाउंट है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है जी? पेट्रोल और जून, ये जून का पेट्रोल है। ठीक है। हाउ डिड यू पे, आपने किस तरीके से ये पे किया एक्सपेंस? कंपनी के पैसों में से पे किया है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ये पैसे पेटी कैश के अंदर से यूज होंगे और उस अकाउंट के साथ जाके रिकनसाइल होंगे। पर्सनल मनी, अपने पर्सनल पैसों से किया है। ठीक है जी। वेयर वॉज द मनी स्पेंड, ठीक है, ये मनी आपने कहां स्पेंड किया है? आप जी कह दें जी फ्यूल फॉर द कार। ठीक है। व्हेन आई विजिट एक्स वाई जी कंपनी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप अपनी थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्पेंड डेट आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल यही है। यहाँ पे आपका वो जो बिल है, जो भी आपका बिल है, आप उस बिल को यहाँ पे डाल दें। ठीक है। ये अब आपके पास जो है क्या कहते हैं आ गई। ये आप अकाउंट कि किस अकाउंट का जो है ना वो बिल है। अब जाहिर बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रेवलिंग का और बिल है। ठीक है। पेट्रोल देख लेते हैं, पेट्रोल भी इसमें है। पेट्रोल नहीं है, यहाँ पे ट्रेवल का बिल दिया हुआ है। नेशनल उसने ट्रेवल किया, नहीं विद इन द कंट्री ट्रेवल किया, इस अकाउंट के अगेंस्ट वो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे जी आपका रीजन आ जाएगा कि रीजन आपका कौन सा है, ऑप्शनल है जहां पे आप गए हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। असाइन टू कस्टमर, क्या आपने जो ये विजिट किया है ये आपके किसी कस्टमर के अगेंस्ट था, किसी कस्टमर के लिए आपने विजिट किया था। ठीक हो गया जी। ये आपका यहाँ पे आ रहा है असाइन टू कस्टमर, आप कहते हैं जी एक्स वाई जी। यहाँ पे अब कोई एक्स वाई जी आ रहा है, यहाँ पे वो कस्टमर है ही नहीं। यहाँ पे जब मैंने लिखा एक्स, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ आ गया। मैं कह देता हूँ जी ये रेक्स मीडिया ग्रुप कस्टमर के पास मैं गया था, वहां पे मैं गया था। अब यहाँ पे लेबल जो है, लेबल अब आप कोई भी इसको डाल सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखें जो मेरी टोटल अमाउंट है वो है 10 रुपए। ठीक है। वैट जो है इसके ऊपर, वैट 1.67 है। जब मैं अपना इमेज यहाँ पे अपलोड करूंगा एक्सपेंस क्लेम का, तो उसके अंदर भी अमाउंट शो हो रही होगी कि ये अमाउंट है, ये वैट है। अब मुझे यहाँ पे वही अमाउंट लिखनी है जो कि अमाउंट है। लेट्स सपोज
मैंने एक जगह पे गया, मैंने 10 रुपए दिए, मेरे टोटल लेट्स सपोज जी लग गए इसके ऊपर जी 12 रुपए। ठीक हो गया। अब 12 रुपए से जी क्या हुआ कि 12 रुपए जब मेरे लगे, तो मुझे यहाँ पे जो है जो अमाउंट लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे लिखनी पड़ेगी 12 रुपए। ठीक है। अब क्योंकि मैंने 10 रुपए दिए हैं, तो 10 रुपए का मतलब क्या है कि 10 रुपए में से 1.67 टैक्स है। बाकी जो अमाउंट है, बाकी अमाउंट एक्सपेंस की है, बाकी अमाउंट एक्सपेंस की है। इस बात को समझे कि एक्सपेंस के हेड में जो पैसे जाएंगे वो 8.33 जाएंगे, बाकी अमाउंट जो है वो वैट के अंदर चली जाएगी। अभी कल जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट आपका डिस्कस करेंगे ना, तो उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप किन किन एक्सपेंसेस को एक्सपेंस क्लेम में ऐड करना चाहते हैं। जिन एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंस क्लेम के अंदर ऐड करेंगे, सिर्फ वही एक्सपेंस हेड जो है आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसी के अगेंस्ट आपको पैसे भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी रेंट के पैसे नहीं देती, कंपनी रेंट के पैसे नहीं देती, आप यहां पे आके लिखेंगे रेंट। ठीक है, रेंट नहीं आएगा। ठीक हो गया। कंपनी कौन कौन से एक्सपेंस क्लेम दे रही है आपको? ये वाले एक्सपेंस क्लेम दे रही है। इन एक्सपेंस क्लेम के अलावा जो जो आपने सेलेक्ट किए होंगे, इन एक्सपेंस क्लेम के अलावा कोई दूसरा एक्सपेंस क्लेम यहां पे नहीं आएगा। अगर कंपनी ने मिसाल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल को किया हुआ है कि कंपनी सिर्फ ट्रेवल का एक्सपेंस क्लेम करेगी, क्योंकि कंपनी ने रखे हुए सेल एजेंट है, सेल एजेंट करते ही सिर्फ ट्रेवल है या फ्यूल डलवाते हैं, उसके अलावा सेल एजेंट का कोई पर्सनल एक्सपेंस जो है कंपनी बियर नहीं करती, तो आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके एक्सपेंस क्लेम को सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंस को, उस पे एक्सपेंस क्लेम पे टिक करेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सपेंस की ऑप्शन आएगी और वो इसी को सिलेक्ट कर सकता है। ये हर कंपनी का डिफरेंट है, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से जो है वो देखती है। ठीक हो गया। ये आपका एक्सपेंस क्लेम फॉर्म था। अब ठीक है, डैशबोर्ड पे क्लिक करके दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। बिजनेस बैंक अकाउंट की बात कर ली, अकाउंट वॉच लिस्ट की बात कर ली, अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है उसकी, आपने जो इन्वॉइसेस लोगों से भी कस्टमर से पैसे रिसीव करने हैं, ये आपकी उसकी डिटेल्स है। जो आपने बिल कस्टमर्स को पे करना है, ये उसकी डिटेल है। ये आपका एक्सपेंस क्लेम का फॉर्म है। अब इसके अंदर एक और चीज हो सकती है, वो क्या है कि आप अपने डैशबोर्ड को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने से क्या मुराद है? एडिट करने से मुराद ये है, आप ये कहते हैं कि मेरा अपने सेविंग अकाउंट की ऑप्शन किसी को नहीं दिखानी, आप इसको हाइड कर सकते हैं और यहां से सेव कर दें। तो अब आप ये देखें, मेरे पास जो सेविंग अकाउंट की ऑप्शन थी वो चली गई। फिर मैं क्या कर सकता हूं? एडिट डैशबोर्ड पे आऊंगा, यहां पे इसको सेविंग अकाउंट को दोबारा से शो कर दूंगा, सेव चेंजेस करूंगा, तो सेविंग अकाउंट मुझे दोबारा से शो हो गया। डैशबोर्ड को और किस तरीके से एडिट कर सकता हूं? मैं रिप्लेस भी कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि यार जो मुझे क्या कहते हैं, ये अकाउंट वॉच लिस्ट है ना, अकाउंट वॉच लिस्ट जो है ना, मुझे क्या कहते हैं चाहिए यहां पे, यहां पे मुझे सबसे एंड में अकाउंट वॉच, यहां इधर चाहिए अकाउंट वॉच लिस्ट, ये बिल्कुल बैंक अकाउंट के नीचे। यहां मैं कहता हूं मुझे अकाउंट वॉच लिस्ट यहां चाहिए सबसे नीचे। ठीक हो गया। एक्सपेंस क्लेम मैं कहता हूं जी मुझे एक्सपेंस क्लेम चाहिए सबसे ऊपर, ये देखें। ठीक है, इसको उठा के मैं इधर ले आया और यहाँ पे उठा के मैंने सेव चेंजेस कर दिया। अब आप ये देखें कि एक्सपेंस क्लेम मुझे ऊपर शो हो गया और अकाउंट वॉच लिस्ट जो है वो मुझे नीचे शो हो गई। यानी कि आप क्या काम कर सकते हैं, आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से भी जो है डैशबोर्ड को एडिट कर सकते हैं कि कौन सी चीजें आपने ऊपर रखनी है और कौन सी चीजें आपने नीचे रखनी है। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से भी आपका ये हो सकता है सारे का सारा, इसको भी आप अपने हिसाब से जो है वो मैनेज कर सकते हैं।